जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी जी के जन्म उत्सव राधा अष्टमी उत्सव की परम पावन कथा। आज की इस कथा में हम आपको राधा अष्टमी का शुभ दिन, राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त और राधा अष्टमी के व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। साथ ही राधा अष्टमी के व्रत करने से जो पुण्य फल होता है वो सारी कथा हम आपको यहाँ पर सुनाएंगे। तो सबसे पहले जो राधा अष्टमी का व्रत है वो इस वर्ष 2021 में 14 सितंबर दिन मंगलवार का है। राधा अष्टमी व्रत 14 सितंबर दिन मंगलवार को है। वैसे तो अष्टमी तिथि एक दिन पहले अर्थात 13 सितंबर दिन सोमवार को सायंकाल 3:10 से आरंभ हो जाएगी और अष्टमी तिथि 14 सितंबर दिन मंगलवार को दोपहर 1:09 तक रहेगी। इसलिए जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की राधा अष्टमी का व्रत है वो 14 सितंबर दिन मंगलवार को रखना है। और राधा अष्टमी के व्रत में जो राधा रानी के पूजन का समय है वो 14 सितंबर दिन मंगलवार को दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:09 तक रहेगा। इस समय के बीच में राधा रानी जी का पूजन सबको करना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी की आह्लादनी शक्ति हैं, आनंददायिनी शक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं और राधा रानी सर्वेश्वरी हैं। भगवान श्री कृष्ण रासेश्वर हैं और राधा रानी रासेश्वरी हैं। श्री कृष्ण अगर शक्तिमान हैं तो राधा रानी उनकी शक्ति हैं। तो अब हम आपको राधा अष्टमी के व्रत की विधि बताने जा रहे हैं। उसके बाद राधा अष्टमी के व्रत का फल आपको बताएंगे। उसके पश्चात राधा अष्टमी के व्रत की कथा आपको सुनाई जाएगी। तो सबसे पहले जिन भक्तों ने राधा अष्टमी का व्रत रखना हो उनको ये चाहिए कि राधा अष्टमी अर्थात 14 सितंबर दिन मंगलवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर पवित्र मन से स्नान इत्यादि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात आपके घर में जो भगवान जी का मंदिर है उस मंदिर में राधा रानी जी का श्री कृष्ण भगवान के संग पूजन करें। श्री राधा कृष्ण भगवान जी से ऐसी प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए राधा अष्टमी का व्रत रखने जा रहा हूँ। इस व्रत को आप सफल बनाएं। तो इस तरह राधा कृष्ण भगवान जी का श्रद्धा भावना के साथ पूजन करें। राधा अष्टमी का व्रत दोपहर तक रखा जाता है क्योंकि श्री राधा रानी का अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल के समय अर्थात दिन के 12 बजे हुआ था। इसलिए राधा अष्टमी का व्रत 12 बजे तक रखा जाता है। और विशेष रूप से जो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:09 तक का रहेगा। और इस समय के बीच में आप राधा रानी जी का श्रद्धा भावना के साथ पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिष्ठान आदि से आप राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करें। जैसा कि आपको बताया गया है कि राधा रानी का अवतार दिन के 12 बजे हुआ था और उस समय के पश्चात आप राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करके उसके पश्चात आप व्रत को खोल सकते हैं। व्रत दोपहर को ही खोला जाता है। व्रत खोलना है आपने फल के साथ। राधा रानी को फल का भोग आप लगाएं, उसी फल के प्रसाद को आप ग्रहण करें। इस तरह से व्रत खोला जाता है। इसके पश्चात आप सारा दिन कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी आप पी सकते हैं, लेकिन ध्यान में ये रहे कि इस दिन प्याज या लहसुन वाली सब्जी का प्रयोग नहीं करना, कोई भी तामसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना।
जैसा कि आपको बताया गया है कि राधा अष्टमी का व्रत दोपहर को खुल जाता है, लेकिन दोपहर तक आप एक बार चाय या दूध पी सकते हैं, लेकिन जो व्रत को खोलना है वो दोपहर को ही खोलना है। फिर से आपकी जानकारी के लिए हम ये बता रहे हैं कि राधा अष्टमी का व्रत दोपहर तक रखा जाता है। दोपहर में राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करके व्रत को खोल लिया जाता है। उसके पश्चात आप सारा दिन कुछ भी खा सकते हैं। राधा रानी के इस परम पावन व्रत की यही महिमा है, राधा रानी की यही कृपा है कि राधा रानी की अपने भक्तों पर इतनी दया है कि केवल दोपहर तक इस व्रत को रखा जाता है और इस व्रत का फल सबसे अधिक माना गया है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जो सारा वर्ष एकादशी का व्रत रखते हैं उससे जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत से मिल जाता है। और 12 वर्ष तक जो भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उससे जो फल मिलता है वो फल केवल एक बार राधा अष्टमी का व्रत रखने से मिल जाता है। इसलिए राधा अष्टमी के व्रत की सबसे ज्यादा महिमा बताई गई है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी व्रत ऐसा नहीं है कि जो दोपहर को खोल लिया जाए। केवल राधा अष्टमी का व्रत ऐसा है जो कि दोपहर तक रखा जाता है। दोपहर को राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करने के पश्चात व्रत खोल लिया जाता है और इस व्रत को करने से जो पुण्य फल मिलता है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इस व्रत से संतान की प्राप्ति होती है और धन चाहने वाले को धन मिलता है, विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है और भगवान की भक्ति चाहने वाले को भगवान की भक्ति मिलती है। राधा रानी की कृपा से भक्तों के जीवन में जो भी कमी हो राधा रानी उस कमी को पूरा करती हैं। जो भक्तों की इच्छा हो, जो मनोकामना हो वो राधा अष्टमी के व्रत से अपने आप पूरी हो जाती है। संतान चाहने वाले को संतान अवश्य मिलती है, जो पुत्र चाहते हैं उनको पुत्र मिलता है। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि अगर पति पत्नी दोनों राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे तभी उनके घर संतान का जन्म होगा। चाहे किसी के भाग्य में सुख नहीं है, चाहे किसी के भाग्य में संतान नहीं है, फिर भी राधा अष्टमी के व्रत की इतनी महिमा है कि इस व्रत के करने मात्र से सुख संपत्ति मिलती है, संतान का सुख मिलता है। इसलिए राधा अष्टमी का व्रत हर भक्त को रखना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत तो भक्त रखते ही हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जन्माष्टमी के व्रत का पूरा फल उसी को मिलता है जो साथ में ही राधा अष्टमी का व्रत रखता है। तो आप सबको भी राधा अष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं राधा अष्टमी के व्रत की वो परम पावन कथा कि जिस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री गर्ग संहिता में राधा अष्टमी के व्रत की कथा का देवऋषि नारद जी ने राजा बहुलाशव से बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बड़ी सुंदर कथा है, इस कथा को आप श्रद्धा भावना से सुने। देवऋषि नारद जी राधा अष्टमी के व्रत की कथा का वर्णन करते हुए राजा बहुलाश्व से कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम्हारे कुल में सभी भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते आए हैं, तुम्हारा भी भगवान की कथा में मन लगा हुआ है। आज मैं तुमसे भगवान श्री कृष्ण जी की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी जी के जन्म उत्सव की कथा को सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना। भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार इस धरती पर हुआ था तो उन्होंने केवल कंस आदि राक्षसों का संहार करने के लिए अवतार धारण नहीं किया था, बल्कि अपने संत जनों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी तेजोमयी पराशक्ति श्री राधा रानी जी का वृषभानु जी की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में प्रवेश करवाया। हे राजन, श्री राधा रानी
कलिंदजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई हैं। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन था। मध्याह्न काल का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। श्री रावल ग्राम में अपनी नानी मुखरा देवी के यहाँ पर राधा रानी का अवतार हुआ है। देवगण नंदनवन के भव्य प्रसून लेकर उस भवन पर वर्षा कर रहे थे जिस सुंदर भवन में राधा रानी जी का अवतार हुआ था। उस समय श्री राधिका जी के अवतार ग्रहण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठी, कमलों की सुगंध व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। शरद पूर्णिमा के शत शत चंद्रमाओं से भी अधिक अभिराम सुंदर कन्या को देखकर गोपी कीर्तिदा आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने मंगल कृत्य कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गौएं ब्राह्मणों को दान में दी हैं। राधा रानी जी का अवतार हुआ जानकर सब देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। राधा रानी के अवतार के समय सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई है। सबने राधा रानी जी के जन्म उत्सव को बड़ी श्रद्धा भावना से मनाया है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, हे राजन, इस कथा को जो भक्त सुनते हैं उन भक्तों के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। ऐसे भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान श्री राधा कृष्ण जी अवश्य पूरी करते हैं। हे राजन, सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी सबकी आत्मा हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण जी से भी बढ़कर हैं वो राधा रानी है। इसलिए राधा अष्टमी के व्रत से जो पुण्य फल मिलता है वैसा पुण्य फल किसी भी व्रत से नहीं मिल सकता। और इस कथा को सुनने से जो पुण्य फल मिलता है वो फल भी किसी कथा को सुनने से नहीं मिल सकता। इसलिए सबको राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से श्री राधा अष्टमी के व्रत की कथा, विधि, महात्म्य और शुभ मुहूर्त के बारे में आपने सारी कथा को सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। राधा अष्टमी से संबंधित अन्य कथाओं को भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की राधा अष्टमी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय राधा अष्टमी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।